तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं हूं शेर बहादुर विश्वकर्मा वंशी और आप सभी का फिजिक्स टेम्पल पर स्वागत है। तो हमने आगे के लेक्चर में, पहले लेक्चर में बात की थी, दो टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है ना। इंटरवल और फंक्शन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे, कुछ क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, दिया गया है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कोई फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, जिसकी डोमेन 2 पे वैल्यू कितना आ रही है, 4 आ रही है, और किस पे, -1 पे कितना आ रही है, 3 आ रही है, ठीक। तो अच्छा, ये 2 ही क्यों दिया गया है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन हम ऐसा मानेंगे जिसमें कितने हो, सिर्फ 2 वेरिएबल्स हो, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं, 2 कांस्टेंट हो, ठीक। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। तो ये पहले बोल दिया है क्वेश्चन में कि कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। कैसा, लीनियर फंक्शन। तो हम मान लेते हैं कोई लीनियर फंक्शन, लेट एफ एक्स क्या है, लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन को हम मान रहे हैं ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो हमें क्या चीज नहीं पता है इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ए नहीं पता और बी नहीं पता। ए बी हम यहाँ से निकालेंगे, तो पुट कर दे रहे हैं हम क्या, x इज इक्वल टू क्या, 2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 उठा करके इस पर पुट करिए, इक्वेशन फर्स्ट है, क्या करिए, पुट इन फर्स्ट। पहले में हम पुट कर रहे हैं क्या, क्या हो जाएगा, a इंटू 2 प्लस बी, ठीक, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये बन गया एक दूसरा इक्वेशन। अब पुट कर देंगे क्या, एक और दिया गया है हमें फंक्शन की वैल्यू, क्या, पुटिंग s इज इक्वल टू -1, -1 डाल दीजिए, क्या हो जाएगा ये, -a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये है इक्वेशन थर्ड। क्या, फिर उसके बाद क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसमें से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करिए, कहाँ है, तो ये है 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस प्लस का प्लस 3a इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या आया, माइनस कर दिए, 1 आया। तो a इज इक्वल टू क्या आया, 1/3a, क्या आया, 1/3a। तो एक वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल गई a की। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, b की पता करनी है, किसकी, b की। तो बहुत सिंपल है, तो ये जो वैल्यू आई है इसे हम किस में पुट कर देंगे, थर्ड में। किस में पुट करेंगे, थर्ड में पुट कर दीजिए, -1/3 प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो सॉल्व करिए इसे, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1/3, 3 3 9 प्लस 1/3, 10/3, ठीक। ये हो गया, इधर हम साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या हुआ, तो एफ एक्स जो हो गया लल्ला, एफ एक्स, ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई। तो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 1/3, क्या हो जाएगा, x/3, प्लस बी की वैल्यू कितना है, 10/3, तो 10/3। तो एफ एक्स कितना हो गया, तो 3 आप क्या लिख सकते हैं, कॉमनली भी लिख सकते हैं, x प्लस 10। तो ये क्या रहा, फंक्शन रहा, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। आया समझ में, है ना इजी। अब कुछ क्वेश्चन है, इनका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन और रेंज, ठीक। हमने बताया था अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं जो कुछ वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है ना, फिर कुछ वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो उसी का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, किस किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेंगे, किसके लिए नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो पहला सॉल्यूशन, ठीक है ना, पहला सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका लिख दे रहे हैं क्वेश्चन भी, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4। तो ये कैसा फंक्शन है, एक रेशनल फंक्शन। कैसा है, रेशनल फंक्शन। जब भी कभी रेशनल फंक्शन आए तो पी एक्स बाई क्यू एक्स, और क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो क्या, इनइक्वलिटी,
ठीक है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या होगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए सॉल्यूशन ये रहा भाई, डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x डज नॉट इक्वल टू क्या 4। तो इससे क्या पता चल रहा है कि x की सारी वैल्यू सारे रियल नंबर हो सकती हैं पर 4 नहीं होगा कभी, इसके डोमेन में 4 कभी नहीं आएगा। तो x बिलोंग इन ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग 4, ये इसका क्या है डोमेन, ये इसका क्या है डोमेन। अब रेंज निकाल लेते हैं, रेंज हम निकालते हैं क्या, रेंज निकालने के लिए एक तरीका हमने बताया था क्या, ये पूरा दिया गया है इक्वेशन, इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, इक्वल टू y मान लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4y। इस पूरे एक्सप्रेशन को अब किस में दिखाना है हमको, y के टर्म में, किसके, y के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, x को इधर ला लीजिए, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर, माइनस 4y माइनस 5, x इधर से कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 4y, ठीक है ना, नीचे भेज दीजिए, माइनस, ठीक है ना, माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा y माइनस 1, माइनस माइनस से कैंसिल आउट। तो ये भी क्या बन गया, एक रेशनल फंक्शन। कैसा बन गया, रेशनल फंक्शन, जहां पर y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू कभी 0 नहीं होगा, इसीलिए जो इस फंक्शन की वैल्यू है कभी 1 नहीं आएगी। क्या है, इस फंक्शन, ये फंक्शन कभी 1 नहीं देगा, आउटपुट कभी 1 नहीं देगा, ठीक है ना, कभी आउटपुट 1 नहीं देगा, किसी कीमत पे नहीं देगा। तो इसीलिए फंक्शन की सारी वैल्यू तो होंगी और रियल नंबर एक्सेप्टिंग 1, इस फंक्शन में सारी वैल्यू तो होंगी मगर 1 नहीं होगा कभी भी। तो ये क्वेश्चन है, इसे आप खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप खुद निकालिएगा सेकंड वाला। तो आज हम दूसरे नए टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज के बारे में, इसे हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये था फंक्शन और इंटरवल, ये सारे हमने जितने भी लिखे इंटरवल लिखे हैं, ठीक है ना, फंक्शन और इंटरवल, ये टॉपिक खत्म हुआ है। और हम आगे बात करेंगे अभी इनइक्वालिटीज की, इनइक्वालिटीज होती क्या है। देखिए, इनइक्वालिटीज कब यूज की जाती हैं, ये किसी इक्वलिटी तो हमें पता है, दो चीज अगर इक्वल होती है तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं। अगर कोई दो चीज एक दूसरे से क्या है, अनइक्वल है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, हाइट ले लीजिए, वेट ले लीजिए, जैसे हमने बोल दिया हमारा वेट हमारे फादर से कम है, ठीक है ना, हमारी हाइट हमारे फादर से ज़्यादा है, राम की हाइट श्याम से ज़्यादा है। तो इन सब में हम क्या दिखाएंगे, इनइक्वालिटीज़ का साइन यूज़ करेंगे, किसका, इनइक्वालिटीज़ का। ऐसे नंबरों में भी होता है, ठीक है ना, 5 क्या है, छोटा है 7 से, ठीक है ना, 5 जो है छोटा है 7 से। तो जो छोटा होता है उसकी तरफ क्या होते हैं, इसका तीर रहता है, इसका मुंह, तीर का मुंह उसके साइड, जो बड़ा रहता है उसकी तरफ तीर क्या रहता है, खुला रहता है ऐसे, ठीक है ना, आया समझ में। तीर समझ लीजिए, एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ नोट में लिख लीजिए, इनइक्वालिटीज, जो छोटा रहेगा उसकी तरफ इसका मुंह ऐसे रहेगा, और बड़े की तरफ इसका साइन ऐसा रहेगा, ये खुला रहेगा, ठीक है ना, याद कर लीजिए, बड़े की तरफ ये खुला रहेगा। ये साइन किसका होता है, इनइक्वालिटीज का, किसका होता है, इनइक्वालिटीज का, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लीजिए, जैसे 4 छोटा है किससे, 5 से, 4 छोटा है 5 से, ये क्या है, इनइक्वालिटीज का साइन, ये किसका साइन है, इनइक्वालिटीज का। तो वही टॉपिक हम डालते हैं क्या, इनइक्वालिटीज।
क्या है, इन इक्वालिटीज। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम समझेंगे अभी। तो कुछ मेनली 7 से 8 रूल्स होते हैं, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। पहला रूल, जो पहला रूल है कि कोई दो नंबर ए जो है छोटा है किससे, बी से, और साथ में क्या है, इक्वल भी है। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा अगर साइन आ जाए कभी दो नंबरों के बीच में, इसका मतलब होता है कि ए इक्वल टू बी भी है, साथ ही साथ ए की जितनी भी वैल्यू इसके बीच में आ रही हैं वो किससे, ए से छोटी, ए से बड़ी होंगी और बी से छोटी होंगी। इसे हम यहाँ लाइन पे दिखा दे रहे हैं। जैसे ये ए है, ठीक है ना, और क्या है, बी है, ए है और बी है, इसके बीच कुछ नंबर्स आ रहे हैं। ए बी कभी कभी आपस में इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी इक्वालिटीज, ऐसा अगर साइन आ जाए तो आप समझ जाइएगा, कभी कभी यूज किया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टीज की, अगर ए लेस देन है बी से, जैसे राम छोटा है श्याम से एंड श्याम जो है, ये एंड का साइन है हमने लिखा है यहाँ पर, एंड श्याम छोटा है घनश्याम से। सी क्या है, घनश्याम से, ठीक है ना। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि राम छोटा होगा क्या, घनश्याम से, ठीक है ना। ए इज लेस देन सी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, राम छोटा है श्याम से, श्याम छोटा है घनश्याम से, तो घनश्याम क्या है, सबसे बड़ा है, और राम क्या है, सबसे छोटा, ठीक है ना। आया समझ में? अब जो आती है तीसरी प्रॉपर्टी, क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी, इस पे एग्जाम्पल भी एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो है 5 छोटा है इससे, 6 से, और 6 छोटा है 8 से, तो 5 क्या है, छोटा रहेगा किससे, हमेशा 8 से। ये एग्जाम्पल है समझ में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये रही तीसरी, ठीक है ना। फिर वही प्रॉपर्टी, ए इज लेस देन क्या है, बी, साथ ही साथ जो सी है वो लेस देन है क्या, डी। कोई दो नंबर हैं, ठीक है ना, ये 4 नंबर, ए लेस देन है बी से और सी लेस देन है डी से, तो हम जो है ये आसानी से बोल सकते हैं कि ए प्लस सी हमेशा छोटा होगा बी प्लस डी से, बी प्लस डी से। एग्जाम्पल लेकर के देख लें, 1 इज लेस देन 2 एंड 3 इज लेस देन 5। तो देखिए, जोड़ लीजिए, 1 प्लस 3, ठीक है ना, और क्या, 2 प्लस 5, इसका सम करिए, कितना आया सम, 4 आया, और ये कितना है, 7 आया। तो क्या हुआ, 4 क्या रहेगा, हमेशा 7 से छोटा रहेगा, ठीक है ना। देखिए छोटी छोटी इनइक्वालिटीज है, अभी छोटे टर्म में हम बता रहे हैं, अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें यूज होंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा हर चीज को, ठीक है, कॉन्सेप्ट से। और जहां भाई नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टीज, अब क्या है, चौथी प्रॉपर्टीज है, चौथी प्रॉपर्टीज है, ए जो है लेस देन है बी से, ए जो है लेस देन है किससे, बी से है। मान लीजिए इफ कोई नंबर है, कांस्टेंट है, क्या के ग्रेटर देन है 0। अब क्या करिए, के से इस इनइक्वालिटी में होल क्या करिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई के, लाई बाई
के से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ग्रेटर देन है तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। क्या इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी नॉट चेंज। नॉट चेंज, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर है 5 है और 6 है, 5 है और 6, मान लीजिए हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई नंबर से, मल्टीप्लाई बाई 2, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 0 से। तो 5 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 6 कितना आ रहा है, 10, कितना आ रहा है, 12। इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। मगर बट अगर यहीं आप क्या करें, के की वैल्यू को निगेटिव ले लें, क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, ए बी ग्रेटर देन है इफ के इज लेस देन 0, कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से छोटी है, नेगेटिव है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्या, किसके तरफ मुंह खुला था इसका, बी के तरफ मुंह खुला था, बाया हुआ था मुंह, अभी किसके तरफ बाएगा, ए की तरफ, किसके तरफ, ए की तरफ, ये रहा, इनइक्वालिटी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ठीक है। इसमें भी एक एग्जांपल लिख लीजिए, 2 और 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, के इज इक्वल टू क्या, -2, जो कि क्या है, लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है। मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू 2, ठीक है ना, और इधर क्या, -2 इंटू 5, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, इधर 5 दूनी 10। तो छोटा कौन है, छोटा कौन है, छोटा ये है, -10। कौन छोटा है, -10 छोटा है, ठीक है ना, -10 छोटा, तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है ना। इनइक्वालिटी पहले ऐसे थी, फिर क्या हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है ना। आया समझ में, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, एक और प्रॉपर्टी है, उसे देख लीजिए, क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी, इधर लिखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी, ए इज लेस देन बी, ठीक है। अभी हमने मल्टीप्लाई का, अब हम स्क्वायरिंग का सीखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई नंबर से आपने स्क्वायर किया, इसके ऊपर कोई पावर लगाई, इफ आर इज ग्रेटर देन 0, तो ए आर हमेशा और बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इसका मतलब इनइक्वालिटी क्या होगी, नॉट चेंज, नॉट चेंज। लेकिन बट अगर इफ आर इज लेस देन 0, आर इज लेस देन 0, तो क्या होगा, देखिए, ए आर की पावर बी आर से क्या, इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, इनइक्वालिटी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज, दोनों का एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए इस पे। देखिए, मान लीजिए इधर रहा 4, इधर रहा 6, ठीक है। आर की वैल्यू मान लीजिए 2 ले लीजिए, सॉरी -2 ले लीजिए, क्या है, लेस देन 0 है ये, क्या है,
लेस देन 0 है। ठीक, आया समझ में, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो करिए स्क्वायरिंग, -2 और इधर क्या, -6, -2 -6, और इसी तरीके देख लीजिए 1/, क्या इसे ये लिख सकते हैं, आया समझ में, इसे क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से छोटा कौन है, डिनोमिनेटर किसका छोटा है, इसका छोटा है। ये क्या हो गया, 4 चौक 16, ये 6 छक 36, चार चौक 16, 6 छक 36, ठीक है ना। तो 16 क्या है, बड़ा रहेगा हमेशा, किससे, इससे। आया समझ में, इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ ले रहे हैं हम, चलो 2 ले रहे हैं और 5 ले रहे हैं, ठीक है ना। स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं 2 से, 2 के ऊपर आप पावर चढ़ाइए, क्या हो जाएगा, आया, 5 के ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया, 4 और 25। इनइक्वालिटी यहाँ चेंज नहीं हुई, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो ये सब तो वैसे बेसिक था। अब हम 2 मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायरिंग, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज़ की जब स्क्वायरिंग करते हैं, और दूसरी जो है रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम रब करने जा रहे हैं, नोट कर सकते हैं आप। इनइक्वालिटीज तब यूज़ होती है जब कोई चीज़ आपस में इक्वल नहीं होते हैं, आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बहुत स्क्वायरिंग, छठी प्रॉपर्टी है, स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटी, स्क्वायरिंग एंड इनइक्वालिटीज। तो इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें कई केस हैं, हम डिस्कस करते हैं, ठीक, उसे नोट करिए। तो इसमें हम मेनली क्या 3 केस डिस्कस करेंगे, कितने, 3 केस। केस फर्स्ट क्या है, मान लीजिए कोई नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन है क्या, 0, क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0, आई बात समझ में। और उसके बाद दूसरा केस है इसका, नंबर्स हैं जो कि क्या लेस देन है, दोनों के दोनों क्या 0, लेस देन क्या है, दोनों के दोनों 0। और तीसरा केस जब हम डिस्कस करते हैं लल्ला, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये 3 केसेस हैं, इसमें सारे के सारे क्या वैल्यू होंगे, ए और बी क्या है पॉजिटिव, इसमें दोनों क्या है नेगेटिव, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक। तो मान लीजिए, लेट हम मान लेते हैं कोई वैल्यू x जो किसके बीच बिलोंग कर रही है, इसके और इसके बीच, x किसके किसके, इस नंबरों के बीच, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर के बीच कोई वैल्यू बिलोंग करती है, ठीक है ना। जितनी भी वैल्यू बिलोंग करती हैं वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो किसके बीच आएगी, इसी के बीच आएगी, x² प्लस b²। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इस केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, इसमें मान लीजिए कोई नंबर है बिलोंग कर रहे हैं इन नंबरों के बीच, ठीक है।
ए है, बी क्या है सबसे बड़ा, बी सबसे छोटा है, सॉरी। आया समझ में? इसके बीच क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। आया समझ में? अब एक्स स्क्वायर किसके बीच बिलोंग करेगा, एक्स स्क्वायर किसके बीच बिलोंग करेगा, इसे हम समझ रहे हैं। तो स्क्वायर करिए, ये क्या है, ये छोटी वैल्यू है किससे, ये क्या है, बड़ी वैल्यू है बी से। नंबर इसे दिखा दीजिए, ये है क्या, ये है 0 और ये है ए और ये है बी। तो बड़ी कौन है, ए बड़ी है किससे, बी से, ए बड़ी है किससे, बी से। आया समझ में? ए बड़ी है बी से। तो एक्स स्क्वायर करिए, तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे इसमें क्या होगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। आया समझ में? तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए वैल्यू है क्या है, 2 है, और बड़ी ले लीजिए 5 है, इसके बीच बिलोंग कर रहा है क्या, -2, -5 के बीच माइनस क्या, 2 के बीच ये क्या, एक्स बिलोंग कर रहा है, जितनी वैल्यूज आएंगी। तो इसका एक्स स्क्वायर किसके बीच बिलोंग करेगा, तो -5 का स्क्वायर करिए, ठीक है ना, एक्स के बीच में एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करिए। तो इनइक्वालिटीज़ क्या होगी, 5 में 25, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4। अभी क्या हो गई, इनइक्वालिटीज चेंज हो गई, इनइक्वालिटीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। और भी तरीके से लिखिए, आया समझ में? इनइक्वालिटीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। आया सोच? इसमें एग्जांपल ले लीजिए, दो और किसके बीच, 8 के बीच बिलोंग कर रही है। स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर 8 × 64। इनइक्वालिटी नहीं चेंज हुई, इनइक्वालिटी नहीं चेंज, यहाँ इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक। तीसरा केस, तीसरा केस ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तीसरा केस बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि ए बिलोंग कर रहा है नंबरों के बीच में, बिलोंग कर रहा है नंबरों के बीच में। पहले इसे नोट करिए इन सबको, ठीक है। चलिए हो गया, इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो इसमें 2 केस बनेगा, आसानी से हम इधर लिख दे रहे हैं, बिलोंग कर रहा है इसके बीच। ठीक, इसमें 2 केस बनेगा। कैसे, देखिए, अगर अगर ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है किससे, बी से। यहाँ नंबर लाइन पर दिखा रहे हैं, ये क्या है, नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक माना, पहले इसको हम समझाते हैं। ये है -2 और ये क्या है, 3, इसके बीच क्या एक्स लाई कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर किसके बीच लाई करेगा, देखते हैं। -2 और 3 के बीच लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर किसके बीच लाई करेगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए इसका, क्या हो गया,
3 का स्क्वायर करिए, कितना आ गया 4 आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया और ये 9 आ गया। क्या आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनइक्वालिटीज क्या हुआ, नॉट चेंज, इनइक्वालिटी नहीं चेंज हुई, इनइक्वालिटी नॉट चेंज। यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, जब क्या हुआ इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, मैग्नीट्यूड बड़ा, साइन यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आती है, 0 आती है। तो हमेशा जो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इसके बीच लाई करेगी बी स्क्वायर के बीच, अगर ये कंडीशन हुई तो, अगर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये था इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल एक नीचे दिखा रहे हैं, यहाँ नीचे देख लीजिए। मान लीजिए कि ये है -5, ये है 2, इसके बीच x की वैल्यू लाई कर रही है, ठीक, इसके बीच x की लाई कर रही है वैल्यू, तो -5 2, हमने ये सही लिखा है। अब एक्स स्क्वायर किसके बीच लाई करेगा, तो स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर, और ये क्या आया, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। लिखिए 25 एक्स स्क्वायर और ये क्या 4, तो अभी कौन बड़ा है, 25 बड़ा है। क्या हुआ, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, माइनस होने के बावजूद भी वो स्क्वायर करने पर क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या आती है एक्स स्क्वायर की, पॉजिटिव आती है। तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बबुआ, क्या हो गई, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, चेंज इनइक्वालिटी चेंज, ठीक हो गया। तो ये था एग्जाम्पल, ये था सारा। तो इस पे हम कुछ और एग्जाम्पल करा देते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए ठीक है, अब चलिए आगे हम कराते हैं एग्जाम्पल। पहले एक और बता देते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से मतलब कि कराएंगे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये 7वां प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ये क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या है, कोई नंबर रहेगा x का हमें क्या निकालना रहेगा, 1/x, x को हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा, 1/x में, ठीक है। तो इसमें हम केस कितने पढ़ेंगे, इसमें भी हम पढ़ेंगे 2 केस, मेनली 2 केस पढ़ेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगर जो नंबर्स हैं x की वैल्यू है किसी 2 पॉजिटिव नंबर के बीच आ रही होगी, इसके बीच, या फिर आइदर 2 नेगेटिव नंबर के बीच आ रही होगी, तो उसमें जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ओके। तो इसके बीच लाई कर रही है, ठीक, ये रहा एक। दूसरी किसके बीच लाई कर रही है, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसे हम लिख दे रहे हैं और अच्छे तरीके से। छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बी और ए। तो इधर जब लिखोगे समझिए, इसके बीच लाई कर रही है, दोनों के दोनों नेगेटिव नंबरों के बीच लाई कर रही है, कुछ ऐसे।
ये क्या है, ये है b, और ये क्या है a, इधर है 0, इसके बीच क्या है x लाई कर रही है। जितने भी एक्स हैं दोनों क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना। एक बार हमने सारे नंबर्स क्या ले लिए पॉजिटिव, एक बार क्या ले लिए नेगेटिव ले लिए। ये है a और ये है b, ये क्या है x। आया समझ में। अब क्या होगा, 1/x किसके बीच लाई करेगा, दोनों ही केस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, दोनों ही केस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब इसका आप 1/x करोगे तो 1/a, 1/x, 1/b, तो जो बड़ी है, जो वैल्यू बड़ी है नीचे जैसे डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब बनेगा पलटेंगे तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो गई। तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। इनइक्वालिटी चेंज हो गई, इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब यहाँ डिस्कस करते हैं, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो 1/a 1/x हो गया और 1/b हो गया। तो b क्या था, b का जो मैग्नीट्यूड था एक नेगेटिव नंबर था, बहुत बड़ा था, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत बड़ा है। मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत बड़ा है। तो उसको जैसे नीचे ले आओगे, जैसे आप उसको क्या लेंगे, डिविजिबल फॉर्म में लेंगे, आएंगे डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर जैसे बनाओगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओगे, क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आपको ये दोनों केस में देखने को मिल रहा है, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, जब कोई नंबर कोई नंबर दो पॉजिटिव नंबरों के बीच आएगा या फिर दोनों नेगेटिव नंबरों के बीच आएगा, तब इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटीज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इसे आप कंबाइनली क्या लिख सकते हो, कंबाइनली क्या लिख सकते हो कि इनइक्वालिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी भैया। दोनों ही केस आप एक साथ लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी चेंज, इनइक्वालिटी चेंज। ये पहले केस में क्या हुआ, इनइक्वालिटीज क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। आया समझ में। इंक क्या हो गई, ये मिल गई। तो एक बार हमने क्या लिया, सारे पॉजिटिव नंबर ले लिए, एक बार नेगेटिव नंबरों के बीच देख लिया। दोनों का जब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चाहे पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अब हम जो दूसरा केस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैंने दोनों को एक साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो है हम दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, यही बजाएगा आपको, इसी में आप फंसोगे, ठीक। ये कोई नंबर है, ठीक, ये रहा, ये केस है। इस केस को पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल भैया। मान लीजिए कोई ले लिए -2 और क्या 3, पॉजिटिव 3, इसके बीच क्या आ रहा है, x लाई कर रहा है, लाई, x लाई, ठीक है ना। इसके बीच क्या कर रहा है, x लाई कर रहा है। तो हमें इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, ठीक है। x लाई कर रहा है किसके बीच, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हमने लिखना बताया है, ठीक है। ऐसे इंटरवल में भी इसको लिखा जा सकता है। तो 1/x किसके बीच लाई करेगा, या फिर दूसरे तरीका भी दिखा दे रहे हैं आपको। तो 2 बिलोंग कर रहा है किसके, -3 और सॉरी x बिलोंग कर रहा है किसके बीच, -2 और 3 के बीच। तो 1/x किसके बीच बिलोंग करेगा, किसके बीच बिलोंग करेगा, तो क्या हो जाएगा, -1/2 और क्या 1/x 1/3। क्या ये सही है, हमने सही लिखा है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इन नंबरों के बीच कहीं 0 भी लाई कर रहा होगा, क्या 0 भी लाई कर रहा है।
और जीरो के जब तुम पलटोगे 1/0 में करोगे तो क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। 1/0 अप्रोक्स क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये समस्या हो गई। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए हम जीरो को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। दो इंटरवल में हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो इसको हम दो इंटरवल में तोड़ते हैं। कितने इंटरवल में, दो इंटरवल में, -2x और ये 0। दूसरा इंटरवल क्या हुआ, 0 से +3। दो इंटरवल में टूट गया, जिसमें हम क्या, जीरो को नहीं ले रहे हैं, जीरो को निकाल दिए। अब पलटिए इसे, 1/0। ये बड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है, ये वाला। देखिए -0 का मतलब होता है, जीरो के ऊपर अगर माइनस लगा है तो इसका मतलब होता है जो ये जो वैल्यू है, जीरो को न छू करके जीरो की नेगेटिव साइड, जीरो से नेगेटिव साइड है, जीरो को पार नहीं की है, जीरो को इस तरफ ही है, क्या है, लेफ्ट साइड ही है, जीरो के लेफ्ट साइड ही है, ठीक है ना। इस नेगेटिव का मतलब होता है। तो मतलब ये जीरो को अप्रोच तो कर रही है, मगर किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। मगर जीरो को पा नहीं रही है, तो मतलब जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू ये होगी, मान लीजिए कितनी होगी, पॉइंट समथिंग 999 करके जो भी वैल्यू होगी, क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इसीलिए 1/0 माइनस करने की अप्रॉक्स क्या आ जाती है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी 1/x, क्या हो जाएगा, -1/2। ये होगा, आया समझ में। पलटेंगे तो ये आएगा। दूसरे केस में देखते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको जब पलटेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/0। अच्छा, जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या, जीरो पॉजिटिव का मतलब होता है ये इधर से इधर पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते, राइट हैंड साइड से जीरो को, जीरो से इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं, जीरो को हम लेते नहीं हैं। जैसे हमने बोर्ड को ऐसे क्या, हमने टच नहीं किया, हमने उसके पास तो गया है मगर उसको टच नहीं किया, वैसे जीरो को टच नहीं करते, जीरो के एकदम पास तो जाते हैं। तो इधर की वैल्यू जो भी होगी, ये एकदम पास वाली वैल्यू 0.999 समथिंग, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इधर वाली वैल्यू जो होगी 0.999, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस वजह से 1/∞ जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी के। और ये क्या हो जाएगा, 1/3, 1/x। तो क्या इन्फिनिटी क्या है, बड़ा है, तो 1/3, 1/x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक, आया समझ में। ये दो तरीके से हमने क्या किया, तोड़ा। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, हमने मान लेते हैं ये किसके बीच लाई कर, x के बीच। हालांकि आपको इससे पूरा समझ में आ गया होगा, हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, दो इंटरवलों के बीच हम तोड़ लेंगे। ये क्या है, a है, यहाँ बीच में कहीं 0 आ रहा होगा, और ये क्या है, b है। इसी के बीच क्या लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है हमारा। तो दो इंटरवल में तोड़ लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, 0 तक। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा माँ, 0 से होगा 20 तक। आया लल्ला समझ में, 0 से कहाँ तक होगा, b तक। 1/a करिए, 1/x, 1/0 माइनस किस तरफ अप्रोच करा, इधर। माइनस मतलब 0 को नहीं टच किया, क्या, 0 से -∞ की तरफ, 0 से -∞ के तरफ। तो ये कहाँ तक टेंस करेगी, -∞, टेंस टू -∞। देखिए इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी क्या है, सिंबल है, हमेशा जानिए, ठीक है ना। इन्फिनिटी अनंत, ये कोई नंबर नहीं है, एक सिंबल है, इसे ध्यान रखिएगा। तो -∞ क्या बहुत छोटा होगा, किससे, 1/a से। आया समझ में, ये पहला केस हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यहाँ पर देखिए ये वाला केस, ये वाला केस देखिए,
1/0 ये क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब है जो वैल्यू ली गई है वो 0 से किस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/b। तो 1/b पॉजिटिव इन्फिनिटी, समझ में। तो ये सारे हैं, ये सारी प्रॉब्लम है, ये दो स्क्वायरिंग और रेसिप्रोकल वाली प्रॉब्लम कई जगह आएगी। कभी कभी दोनों कंबाइनली साथ में भी आ जाती है, स्क्वायर करो फिर उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करो, ठीक है। इसे हम रब कर दे रहे हैं। इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन सारे कराएंगे, इससे रिलेटेड हम क्या क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे कराएंगे। तो रब कर दे रहे हैं हम। तो एक स्क्वायरिंग का क्वेश्चन है, फाइंड एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर फाइंड करना है जो कि एक्स की वैल्यू किसके बीच लाई कर रही है, एक्स की बीच जो है वैल्यू जो है लाई कर रही है एक्स की वैल्यू लाई कर रही है -1 से ग्रेटर। -1 से ग्रेटर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, ठीक। सॉल्यूशन देखिए, तो पहले इसे क्या लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए। -1 है, 0 है, इधर से किधर इक्वल टू भी लिख दें, इक्वल टू भी है, चलो इधर लाई कर रही है, इधर इस तरफ लाई कर रही है, ठीक। तो इसे निकालते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू लाई कर रही है कहाँ से, -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव लिखा नहीं जाता कभी, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका स्क्वायर हम करते हैं, ठीक। चाहे तो इसे आप दो इंटरवल में तोड़ भी सकते हैं, तोड़ के कर लीजिए, ठीक है। तो दो इंटरवल में हम तोड़ के करते हैं, तोड़ लीजिए दो इंटरवल में। एक इंटरवल बनेगा क्या, -1 से 0 ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरा ले लेते हैं क्या, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर 0 से कहाँ 1 तक, और इसके लिए क्या होगा एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी तक। तो दोनों का क्या ले लेंगे हम, यूनियन ले लेंगे, क्या यूनियन, टेकिंग यूनियन। यूनियन क्या होता है, दो कोई सेट हो, दोनों सेट को क्या आपस में मर्ज कर लेना, और ऐसे मर्ज करना कि कोई दो एलिमेंट्स रिपीटेशन एलिमेंट्स की ना हो, ठीक है ना, नंबरों की रिपीटेशन ना हो। लेना ये भी बता दे रहे हैं हम कैसे लिया जाता है। 1 है, 0 है, 1 है, गया है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो 0 से कहाँ 1, दूसरा कहाँ गया 1, यहाँ से इन्फिनिटी तक, यहाँ से इन्फिनिटी तक। तो हम क्या ले लेंगे सीधा 0 से, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 से पॉजिटिव, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, किसका, इंटरवल का, किसका, इंटरवल का, इंटरवल से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन रेसिप्रोकल का देख लीजिए भैया। फाइंड 1/x, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है x की वैल्यू जो है -3 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो सॉल्यूशन देखिए भाई, -3 से ग्रेटर देन है, ये
सेकंड केस वाली प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, ठीक है। सेकंड केस की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो x बिलोंग कर रहा है किसके बीच, -3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच, आया समझ, पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच। x की वैल्यू हमें नहीं पता, क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। तो दो इंटरवल में तुरंत हम तोड़ लेंगे इसे। एक तो क्या हो जाएगा, -3 से 0, जहाँ पर हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं रेसिप्रोकल निकालते समय, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी, इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी तुरंत। यहाँ लेंगे 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो जो होगा, तो निकालिए इसे, देखते हैं। कुछ ऐसे भी इसको लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 0x और इन्फिनिटी, ठीक है। रेसिप्रोकल निकालिए, 1/0, 1/3, 1/x, 1/0। ये माइनस में हमने बताया था क्यों माइनस में लेते हैं, ठीक है ना। 0 के हमने पार नहीं किया, 0 की इस तरफ ही अप्रोच किया, 0.99 तक, -0.99 तक अप्रोच किया है। तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी 1/x, 1/x -1/3। लो हो गया वो सॉल्व, पहला हो गया सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा सॉल्यूशन निकालें, क्या हो जाएगा, 1/0 ये पॉजिटिव है, 1/0 ये पॉजिटिव है, 1/x 1/∞, 1/∞ जो कि क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। तो इसकी वैल्यू कहाँ तक अप्रोच करेगी, कहाँ तक अप्रोच करेगी, 0 पॉजिटिव, 0 तक अप्रोच करेगी, मतलब 0 को पार नहीं करेगी, 0 के राइट हैंड साइड ही रहेगी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये कहाँ अप्रोच करेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये 0, तो ऐसे लिख लीजिए। इसकी वैल्यू है, दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लें, यूनियन ले लीजिए। -1/3, तो कहाँ गया, नेगेटिव, इधर 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर वाला ले लीजिए, इधर वाला ले लीजिए, यही वैल्यू आएगी। तो 1/x बिलोंग इन -∞ to 1/3 यूनियन 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। या फिर इसे और एक तरीके से लिख सकते हो क्या, और 1/x बिलोंग इन और रियल नंबर एक्सेप्टिंग क्या, -1/3 to क्या, 0। ऐसे भी ये दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये है, और इसका जो तीसरा लेक्चर है, थोड़ा लेक्चर बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडली अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे तभी आप प्रॉब्लम को, जितनी भी हैं, रेसिप्रोकल की, स्क्वायर की, इनइक्वालिटीज़ की जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,